नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में गिरावट आई है, 90 पॉइंट मार्केट गिरी है। बैंक निफ्टी ने 180 पॉइंट में 180 पॉइंट गिरी है। आज का ताज़ा खबर ये है कि वॉल स्ट्रीट में सारे न्यूज़ आने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आने वाले हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फेड की डायरेक्शन के बारे में हमको जानकारी देगी। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च में कोई रेट कट नहीं होने वाली है, और जो रेट कट होनी है वो सिर्फ जून के बाद हो सकती है। वो भी डेटा डिपेंडेंट है और अनेक डेटा आने बाकी है। पिछले हफ्ते में सारे तीन इंडेक्सेस नैस्डैक, एस&पी 500 और डाउ लगातार 2.5% के आसपास ऊपर गई है। सोने के दाम में भी थोड़ी इजाफा हुई है। ओवरऑल मार्केट में बहुत पॉजिटिव मूड से देखा जा रहा है। रिजल्ट्स के बाद ही अभी 2-3 महीने का डेटा आएगा, उसके बाद ही फेड का डायरेक्शन पता लगा जाएगा। फॉरेन मार्केट्स में बहुत बड़ा डिसीजन ये है कि बहुत बड़ा खबर फॉरेन मार्केट्स में बहुत बड़ा खबर ये है कि बर्कशायर की एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस की है, लेकिन वो एनुअल रिजल्ट्स के परवाह ना करते हुए हम बफेट की लेटर की बारे में बात करेंगे। वॉरेन बफेट ने वो लेटर खत में ये लिखा है कि वो चार्ली मंगर को बहुत मिस करेंगे। उनको बर्कशायर का आर्किटेक्ट माना है, जिसने प्लान करके बर्कशायर को इतना बड़ा कंपनी बनाने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि उनका पर्सनल लॉस है ये। इस पर्सनल लॉस को वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। पार्ट में एल्डर ब्रदर पार्ट फादर उन्होंने बोला है। जो भी वॉरेन को फॉलो करते हैं वो उनको पता है कि वो अपने पिताजी हॉवर्ड बफेट को हीरो मानते थे। उन्होंने आज चार्ली मंगर को उसके पिताजी का स्थान दे दिया है। तो ये उनके लिए एक बड़ा लॉस है और वॉरेन बफेट के लिए एक कठिनाई का समय है। बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन रही। उनकी इंश्योरेंस आर्म की प्रॉफिट्स बहुत तगड़ी थी। उन्होंने सारी अदर वीकनेसेस को कवर कर दी। पहले अंडर राइटिंग प्रॉफिट्स बहुत स्ट्रांग थी, और दो आर्म्स उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो है BSNF, उनका रेलवे कंपनी। इसमें मेंटेनेंस, रिपेयर्स और सैलरीज में खर्चा होने के कारण प्रॉफिट्स थोड़ा कम था। और बर्कशायर एनर्जी में रेगुलेटरी रीजंस के लिए खर्चा ज़्यादा होगा, और इसके भाई उन्होंने यूज़ किया है वर्ड वाइल्ड कैट वाइल्ड कैट रजिस्ट्री वाइल्ड कैट रेगुलेशन। इसके कारण भी उनका प्रॉफिट्स में धीमा आया था। उनको उनकी प्रॉफिट्स में कोको कोला, अमेक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, एप्पल का जो प्रॉफिट्स है उनका भी बड़ा योगदान है। पिछले 70 साल से जो कंपनी चला रहे हैं बफेट, उसमें बहुत योगदान है इन कंपनियों का प्रॉफिट्स में। ओवरऑल उन्होंने जब से बर्कशायर हैथवे को टेक ओवर किया है, लगभग 19.5% रिटर्न डिलीवर की है अपने इन्वेस्टर्स को। उसी समय में S&P 500 का रिजल्ट सिर्फ 10.5% है। तो उन्होंने 60 से 65 साल में लगभग दुगना रिटर्न्स दिया है मार्केट को कंपेयर करने से। ये बहुत बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना अपॉर्चुनिटीज अभी उनको नहीं मिला है कंपनियों को खरीदने में। तो उनका कैश पाइल बहुत बड़ा हो गया है। उनका कैश पाइल लगभग 168 बिलियन डॉलर्स हो गया है। ये सब ट्रेजरी में पार्क किया होगा, और उस ट्रेजरी इंटरेस्ट ही लगभग सालाना 7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। तो उनका बेहतरीन रिजल्ट था, और स्टॉक्स भी बेहतर करते रहेंगे। अब हमने
इसको कंसिडर करने के लिए आपको बहुत बार बोला है, 3 साल से बोल रहे हैं, अभी भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक वैल्यू पिक है, आप बर्कशायर क्लास बी को कंसिडर करें। एशियन पेंट्स में लगातार गिरावट आ रही है, इस मार्केट में आप एंटर ना करें। इसका कारण जो मार्केट कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, ग्रासिम ही इसका कारण है। ग्रासिम ने अप फ्रंट 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके लगभग 3 या 4 प्लांट रेडी की है। इन प्लांटों से पेंट निकलना शुरू हो जाएगा और वो मार्केट में एंट्री हो जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि चैनल सेम है, वो सीमेंट बेच रही है उस चैनल में, उसी चैनल में इस पेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मार्केट का कंडीशन ये है कि एशियन पेंट्स में प्रेशर आएगा। एशियन पेंट्स का सेल्स इतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मार्जिन तो प्रेशर में आएगा। एस्ट्रॉल एस्ट्रॉल पाइप्स, जेएसडब्ल्यू ने ये छोटे छोटे ब्रांड लॉन्च किए हैं, वो भी मार्केट में एशियन पेंट्स को प्रेशर कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है ये है कि एशियन पेंट्स में प्रेशर इसीलिए आ रही है क्योंकि उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कंसल्टेंट कंपाउंडर जैसा स्ट्रैटेजी एक टाइट मार्केट में नहीं वर्क करेगी। एक बड़ा स्टॉक एक बड़ा स्टॉक जैसा एशियन पेंट्स, ये प्रॉफिट्स एक्सपेंड करने पर भी पी बाई रेशियो का कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, इसके कारण उसकी प्राइस में करेक्शन आती है। तो प्रॉफिट्स बढ़ रही है एशियन पेंट्स में, लेकिन पी एक्सपेंशन नहीं हो रही है, इसी कारण मार्केट में उसका करेक्शन आ रहा है। आज दूसरा खबर है कि बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में है। कर्नाटका बैंक का दाम नीचे आया है, 236 तक आ चुकी है, तो आप इसको कंसिडर करने में देर न करें। और HDFC बैंक को क्रेडिला नाम का उनका एक इन्वेस्टमेंट है जो बेसिकली फॉरेन एजुकेशन लोन्स देती है, उसको उस पर उसका स्टेक बेचने का परमिशन RBI से मिलना है, ये मिल गया है। इस स्टॉक को बेचना मर्जर का एक प्री कंडीशन था। अगर इसके बाद ये मर्जर प्री कंडीशन उन्होंने कंप्लाई कर चुकी है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर है अभी, और ये प्रेशर लिक्विडिटी के कारण हो रही है। डिपॉजिट सिर्फ 13% ग्रो कर रहे हैं, नॉन फूड क्रेडिट लगभग 20% के ऊपर ग्रो कर रही है। तो सारे बैंकों के पास लिक्विडिटी प्रेशर है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बहुत कम है, तो इसके कारण डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं और बैंक्स अपना एक्सेस SLR फंड्स को MSF विंडो में डालकर लोन लेके लेंड कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि लिक्विडिटी बहुत वीक है। मार्च में बहुत सारा पेमेंट इनकम टैक्स का होगा, तो इनकम टैक्स का पेमेंट का एडवांस टैक्स का पेमेंट से और लिक्विडिटी में प्रेशर आ सकती है। तो ये है बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है। तो बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर आ सकती है कमिंग क्वार्टर्स में। तो टाटा मोटर्स में एक बड़ा खबर है, न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक सब्सिडरी को, जिन्होंने एक सेपरेट कंपनी में बदल दिया था, उसको लिस्ट करने की कोशिश करेगी। तो $1 to $2 बिलियन का स्टॉक बेचा जाएगा। इसमें तो पहले ही कंपनी को अलग करके उसमें $1 बिलियन का लगभग वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट पुरेंदु चैटर्जी का फंड्स ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो टाटा मोटर्स का स्पोक्समैन ने बोल दिया है कि ये सब रूमर्स हैं और स्पेकुलेशंस हैं, इसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। मेरा क्या फीलिंग है कि अगर तुरंत वो नहीं करेंगे तो कुछ देर लग सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आउट ऑफ फेवर है मार्केट में। टेस्ला में भी बड़ा स्टीप करेक्शन हुआ है, तो इसके कारण टाटा मोटर्स वेट करेगी। अभी टाटा मोटर्स की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और उसको आज ही लिस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है बॉम्बे हाउस में, इसके बारे में हमको पता नहीं, न्यूज़ आने से ही हमको कंफर्म कर सकते हैं। आखिरी रिलायंस और डिज्नी का अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और रिलायंस को ने डिज्नी को खरीद दी है, तो फॉक्स और हॉटस्टार का
जियो और हॉटस्टार का मर्जर हो चुका है। इस जॉइंट वेंचर में 61% रिलायंस का स्टेक होगा, बैलेंस 29% तो डिज्नी के पास रहेगा। हमको ये भी मालूम नहीं है अभी तक कितना रिलायंस पेमेंट करेगी, कब ये डील ख़त्म होगा, लेकिन जो वैल्यूएशंस उनको चाहिए था उतना वैल्यूएशन ज़रूर उनको नहीं मिला होगा। तो आज इतना ही न्यूज़ है। टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन बढ़ सकता है अगर ये उनका लिस्टिंग हो जाए तो। रिलायंस का पोजीशन और पकड़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो गया है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज प्रेशर में है। तो यही आज का खबर है। अगर आप आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको सब्सक्राइब करने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।